बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कबीर साहब की कथा यानी कबीर साहब चारों युगों में आए, तो यही कथा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग प्रधान। झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मसान। तत्व ज्ञान के अभाव से श्रद्धालु शंका व्यक्त करते हैं कि जुलाहे के रूप में कबीर तो विक्रम संवत 1455 सन 1398 में काशी में आए हैं। वेदों में कबीर देव यही काशी वाला जुलाहा कैसे पूर्ण परमात्मा हो सकता है, इस विषय में दास रामपाल जी महाराज की प्रार्थना है कि यही पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर वेदों के ज्ञान से भी पूर्व सतलोक में विद्यमान थे तथा अपना वास्तविक ज्ञान तत्व ज्ञान देने के लिए चारों युगों में स्वयं प्रकट हुए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से तथा कलयुग में वास्तविक कबीर देव कबीर प्रभु नाम से प्रकट हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य रूप धारण करके कभी भी प्रकट होकर अपनी लीला करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस समय लीला करने आए परमेश्वर को प्रभु चाहने वाले श्रद्धालु नहीं पहचान सके, क्योंकि सर्व महर्षियों व संत कहलाने वालों ने प्रभु को निराकार बताया। वास्तव में परमात्मा आकार में है, मनुष्य सदृश शरीर युक्त है, परंतु परमेश्वर का शरीर नाड़ियों के योग से बना 5 तत्व का नहीं है, एक नूर तत्व से बना है। पूर्ण परमात्मा जब चाहे यहाँ प्रकट हो जाते हैं। वे कभी माँ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे सर्व की उत्पत्ति करता है। पूर्ण प्रभु कबीर जी सतयुग में सत सुकृत नाम से स्वयं प्रकट हुए थे। उस समय गरुड़ जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी आदि को सत्य ज्ञान समझाया था। श्री मनु महर्षि जी को भी तत्व ज्ञान समझाना चाहा था, परंतु श्री मनु जी ने परमेश्वर के ज्ञान को सत्य न जानकर श्री ब्रह्मा जी से सुने वेद ज्ञान पर आधारित होकर तथा अपने द्वारा निकाले वेदों के निष्कर्ष पर ही आरूढ़ रहे। इसके विपरीत परमेश्वर सत सुकृत जी का उपहास करने लगे कि आप तो सर्व विपरीत ज्ञान कह रहे हैं। इसलिए परमेश्वर सत सुकृत का उर्फ नाम वामदेव निकाल लिया। वाम का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत। जैसे बायां हाथ को वामा अर्थात उल्टा हाथ भी कहते हैं, जैसे दाएं हाथ को सीधा हाथ भी कहते हैं।
इस प्रकार सतयुग में परमेश्वर कबीर देव जी को सत्सुकृत नाम से आए थे। उस समय के ऋषियों व साधकों को वास्तविक ज्ञान समझाया करते थे, परंतु ऋषियों ने स्वीकार नहीं किया। सत्सुकृत जी के स्थान पर परमेश्वर को वामदेव कहने लगे। इसलिए यजुर्वेद अध्याय 12 मंत्र 7 में विवरण है कि यजुर्वेद के वास्तविक ज्ञान को वामदेव ऋषि ने सही जाना तथा अन्य को समझाया। पवित्र वेदों के ज्ञान को समझने के लिए कृपया विचार करें। जैसे यजुर्वेद है, यह एक पवित्र पुस्तक है। इस विषय में कहीं संस्कृत भाषा में विवरण किया हो, जहाँ यजु या यजुम आदि शब्द लिखे हों, तो भी पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध समझा जाता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है। इसी को भिन्न भिन्न भाषा में कबीर साहब, कबीर परमेश्वर कहने लगे। कई श्रद्धालु शंका व्यक्त करते हैं कि कबीर को कबीर कैसे सिद्ध कर दिया। व्याकरण दृष्टिकोण से कवि का अर्थ सर्वज्ञ होता है। दास की प्रार्थना है कि प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ तो बनता ही है। रही बात व्याकरण की, भाषा प्रथम बनी क्योंकि वेद वाणी प्रभु द्वारा कही है तथा व्याकरण बाद में ऋषियों द्वारा बनाई है। यह त्रुटि युक्त हो सकती है। वेदों के अनुवाद में व्याकरण वेतव्य है, अर्थात असंगत तथा विरोध भाव है, क्योंकि वेद वाणी मंत्रों द्वारा पदों में है। जैसे पलवल शहर के आसपास के व्यक्ति पलवल को परवल कहते हैं। यदि कोई कहे कि पलवल को कैसे परवल सिद्ध कर दिया, यही कबीर को कबीर कैसे सिद्ध कर दिया कहना मात्र है। जैसे क्षेत्रीय भाषा में पलवल शहर को परवल कहते हैं, इसी प्रकार कबीर को कबीर बोलते हैं। प्रभु वही है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 4 पृष्ठ 100 पर दयानंद मठ श्री दीनानगर पंजाब से प्रकाशित पर देव कामा का अर्थ देवर की कामना करने किया है। देव्र को पूरा रा लिखकर देवर किया है। कबीर को कबीर, फिर भाषा भिन्न। कबीर लिखने व बोलने में कोई आपत्ति या व्याकरण की त्रुटि नहीं है। पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। यह प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 तथा सामवेद संख्या 1400 में भी है, जो निम्न है। आज अर्थात वर्तमान में शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक मनुष्य झूठी पूजा में लीन मगनशील व्यक्तियों को समृद्धि लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, उसके स्थान पर देवताओं के देवता पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष की वास्तविक पूजा है। दयालु अर्थात भक्ति को संदेश वाहक रूप में लेकर आने वाला, बोध कराने वाला आप कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर हैं। जिस समय पूर्ण परमात्मा प्रकट होता है, उस समय सर्व ऋषि व संत जन शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा द्वारा सर्व भक्त समाज को मार्गदर्शन कर रहे होते हैं।
तब अपने तत्व ज्ञान अर्थात स्वस्थ ज्ञान का संदेश वाहक बनकर स्वयं ही कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु ही आता है। चतुर व्यक्तियों ने अपने वचनों द्वारा कहा होता है कि जो हम प्रवचन करते हैं इनका अनुसरण करो। उन चतुर व्यक्तियों ने पूर्ण ब्रह्म की पूजा को न बताकर आन उपासना का मार्गदर्शन करके अमृत के स्थान पर आन उपासना रूपी मवाद जैसे भूत प्रेत पूजा, पितृ पूजा, तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु महेश तथा काल तक की पूजा को आदर के साथ आचमन करवा रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध गलत ज्ञान को समाप्त करने के लिए परम सुखदायक महान कबीर अर्थात पूर्ण परमात्मा कबीर सशरीर साधारण वेशभूषा में अर्थात वस्त्र का अर्थ है वेशभूषा, संत भाषा में इसे चोला भी कहते हैं। चोला का अर्थ है शरीर। यदि किसी संत का देहांत हो जाता है तो कहते हैं कि चोला छोड़कर चले गए। अपने सतलोक वाले शरीर के सदृश अन्य शरीर हल्के तेज पुंज को धारकर आप आम व्यक्ति की तरह जीवन जीकर कुछ दिन संसार में अतिथि की तरह बसकर अपनी शब्दावली कबीर वाणी आदि के माध्यम से सत्य ज्ञान वर्णन करके पूर्ण परमात्मा के छिपे हुए सगुण निर्गुण ज्ञान रूपी धन को जागृत करते हैं। जैसे यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में कहा है कि अग्ने तना असि परमेश्वर सशरीर है, विष्णवे त्वा सोमस्य तनु असि उस अमर प्रभु का पालन पोषण करने के लिए अन्य शरीर हैं। जो अतिथि रूप में कुछ दिन संसार में आता है, तत्व ज्ञान से अज्ञान निद्रा में सोए हुए प्रभु प्रेमियों को जगाता है। यही प्रमाण इस मंत्र में है कि कुछ समय के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु अपना रूप बदलकर समान व्यक्ति जैसा रूप बनाकर पृथ्वी मंडल पर प्रकट होता है तथा कबीर वचनानी संसनम अर्थात कबीर वाणी बोलता है, जिसके माध्यम से तत्व ज्ञान को जगाता है तथा उस समय महर्षि कहलाने वाले चतुर प्राणी मिथ्या ज्ञान के आधार पर शास्त्र विधि अनुसार सत्य साधना रूपी अमृत के स्थान पर शास्त्र विधि रहित पूजा रूपी मवाद को श्रद्धा के साथ आचमन अर्थात पूजा करा रहे होते हैं। उस समय पूर्ण परमात्मा स्वयं प्रकट होकर तत्व ज्ञान द्वारा शास्त्र विधि अनुसार साधना का ज्ञान प्रदान करता है। पवित्र ऋग्वेद के निम्न मंत्रों में भी पहचान बताई है कि जब वह पूर्ण परमात्मा कुछ समय संसार में लीला करने आता है तो शिशु रूप धारण करता है। उस पूर्ण परमात्मा की परवरिश कुंवारी गाय द्वारा होती है। फिर लीलावत बड़ा होता है तो अपने पाने और सतलोक जाने अर्थात पूर्ण मोक्ष मार्ग का तत्व ज्ञान कबीर वाणी द्वारा कविताओं द्वारा बोलता है, जिस कारण से प्रसिद्धि कवि कहलाता है। परंतु वह स्वयं कबीर देव पूर्ण परमात्मा ही होता है, जो तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है। पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करते हुए
बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है, उस समय कुंवारी गाय अपने आप दूध देती है, जिससे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। तो भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं करते हैं।